जीव का है, ग्रह है, सूर्य है। अब ये चक्कर लगा रहे हैं सभी, लगा रहे हैं। ये कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, जहाँ पे अपन इस प्लानेट पे अपन रहते हैं। सबसे छोटा है बुध, सबसे बड़ा है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद एक शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों बगल ये ग्रह, इसके चारों ग्रह ऐसा लगता है मैंने तो एक बोर्ड क्या है, एक चक्कर सा लगाते हुए एक वो डली हुई है, उसकी घेरा है चारों साइड, ऐसा लगता है शनि के। और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा लाल ग्रह कौन सी कहते हैं? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसके नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह। नीला ग्रह कौन सी कहते हैं? और मंगल को सबसे बड़ा, सबसे छोटा। आ गई समझ में? ये वो है पूरे। अब इसके अलावा तुम्हें चंद्रमा देखा होगा। चंद्रमा, चंद्रमा का अगर तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन के? और जिसको कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में? 11 घंटे नहीं 11 घंटे पृथ्वी है, एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? सूर्य के 365 दिन। ये सूर्य है, जाकर चक्कर लगाना हो तो 365 दिन पृथ्वी लगते हैं। लेकिन जाए अगर चक्कर लगाना हो कहीं को, ये पृथ्वी घूम रही है, जाके चक्कर लगा रहा हो कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा कितने टाइम लगेगा? 12 घंटे। और लेकिन वो अपने बाप है घूमते हैं ना, वहाँ 24 घंटा लगता है। पृथ्वी है अपने बाप है। कैसे है? मतलब जो एक चक्कर पूरा करने में कितने टाइम लगता है? 24 घंटे। और उसका पूरा करने में, सूर्य के पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। ठीक है। चंद्रमा के तुमने आकार देखो होगा, चंद्रमा को आकार देखो होगा। एक ही दिन एक सौ रहता हो क्या? अलग अलग रहता हो? अलग अलग क्यों रहता हो? जैसे देखो होगा, एक सबसे फुल चंद्रमा देखना हो तो मैंने तो वो कौन से दिन देखता हो? पूर्णिमा के दिन पूरा। और सबसे मतलब बिल्कुल जब बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखा। चंद्रमा कब नहीं दिखा? कब? अमावस्या के दिन, जिसे काली रात बोलते हैं। काली रात 15 दिन आगे अंतराल में आता है। हाँ, 15 दिन एक पूर्णिमा आता है, जिस दिन आप पूरा चांद देख सकते हो। एक दिन बिल्कुल पूरी रात काली रहेगी, इसमें तुम्हें चांद नहीं दिखेगा, वो रहेगी अमावस्या। अब तो पूर्णिमा आ गई, अमावस्या निकल चुकी है। अब कहाँ आ गई? अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और तुम जो अगर है ना चंद्रमा के देख, चंद्रमा लगता है पूरे 27 दिन। ठीक है, 12 नहीं लगे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं पूरे एक चक्कर करवे में। और वो ऐसे घूमता रहता है, मतलब वो खुद अपनी दूरी पे भी घूमता है चंद्रमा, और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता रहता है। इसलिए एक सर्कल उसको ऐसी दिखती है अपन ने, मतलब जो जलती हुई दिखते है हमेशा ही। लिख लो होगा। और कैसे बता सकते हैं कि ये गिरे है? तारे क्या करते हैं? स्वयं का प्रकाश रहता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? जैसे बैटरी रहते हैं ना, बैटरी
ऐसे रहते हैं, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ग्रह कहाँ रहते हैं? ग्रह रहते हैं ये इसके प्रकाश से प्रकाश होते थे। अगर सूर्य नहीं उजिला नहीं निकाला हो तो जहाँ पर अंधेरो ही अंधेरो रहे हो। कहीं पे ग्रहों पर कार्य कार्य को अंधेरा रहेगा, स्वयं का प्रकाश नहीं रहता इनके पास। स्वयं का प्रकाश का नहीं रहे, स्वयं का प्रकाश नहीं रहे इनके पास, स्वयं का प्रकाश रहता है। तारे की संख्या, तारों की संख्या बहुत हो सकती है, मतलब अधिक हो सकती है, पता नहीं है कितने, असंख्य तारे हैं। लेकिन ग्रह की संख्या कितनी है अपन जानते हैं। ग्रह की संख्या जो हमारा सौर मंडल है, गैलेक्सी, उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। ये आकार में छोटे होते हैं। कैसे? आकार में छोटे होते हैं। तारे आकार में बड़े होते हैं। आकार कैसे कहना? साइज। जैसे ग्रह छोटे हैं तो ये आकार में तारे आकार में बड़े होते हैं और ग्रह आकार में आ गई समझ में? सौर मंडल कैसे कहते हैं? जैसे अपो घर है ना, वहाँ में सब रहते हैं, भैया बहन मम्मी पापा दादा दादी, ऐसे ही सौर मंडल है। सौर मंडल में सूर्य भी रहता है, पृथ्वी भी रहते हैं, उल्का पिंड भी रहते हैं, सब तरह के भी रहते हैं, मतलब मैटर जो भी पाया जाता है वो उसे सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का एक समूह है। सौर मंडल में क्या मौजूद रहते हैं? ग्रह, उपग्रह, तारे और क्या? उल्का पिंड। उल्का पिंड यही रहता है। ये पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी जब बनी थी, ये पहले एक बहुत बड़ी बात, मतलब एक गैस का वो था, उससे एकदम सुकड़ने से ये बना मैटर। अब ये बनने के बाद एकदम ये फट गया। जैसे एक टुकड़ा ये जा रहा है, एक टुकड़ा ये जा रहा है, एक टुकड़ा ये जा रहा है। अब ये घूमते रहे, पहले कहीं कहीं एक जगह इसमें फट गए, अब ये घूमते घूमते गोल हो गए, समझ रहा? अब कुछ ऐसे टुकड़े आए जो एक आकार में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चक्कर लगाते रहे ऐसे करके, और एक ऐसी वहाँ में आ गए जो कि सूर्य यहाँ पर है तो इसके चारों ओर जो जुड़ गए, फिर अब जो ही चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये उल्का पिंड क्या रहते हैं जिनका कोई वही नहीं है, एक सर्किल नहीं है, जो घूम रहे हैं ना ऐसे, तो ये ऐसे नहीं घूमते, ये इधर से जो चले जा रहे हैं ऐसे घूमते चले जाते हैं, और ऐसे करके कितने ना कितने से टकरा जाते हैं ऐसे पृथ्वी, या फिर कोई दूसरे ग्रह से टकरा जाते हैं। समझ रहे हैं? इतना नहीं समझेगा, ऐसा रहता उनका नहीं, पहले इधर ध्यान दे ले। ये इसमें से एक टुकड़ा ये चला गया, एक चला गया इसी में से, अब इसी में से चला गया तो ये सूर्य ऐसे एक तारा मिल गया, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, वो तो ग्रह हो गए। लेकिन ये उल्का पिंड क्या रहते हैं, ये चक्कर नहीं लगाते, ये सिर्फ जो चले जाते हैं। अब जैसे ये ग्रह है, ये चक्कर लगा रहे हैं, इनसे जाके ये टकरा जाए तो ये उल्का पिंड कहला जाते हैं। अब जी जिनके चक्कर लगे सुई तो ग्रह को नाम बन जाए, बराबर एक ही सर्किल में, मतलब जो इसी में चलते रह जाओ तो ये क्या हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं चलते, जी ऐसे चलते हैं, एक चक्कर जो है लगा दो, एक कदम वो दूसरी जगह चलो लगाओ, एक कदम दूसरी जगह चलो, अलग अलग रास्ता बनाते हैं। ये कहीं रास्ता ही नहीं जहाँ के, ये कहीं रास्ता होगी ना तो ग्रह में आ जाएगी ये। लेकिन ये क्या करते हैं, अलग रास्ता बनाते हैं। जैसे तो आगे खेत पर रहो, खेत में ही जा रहे हैं, आगे कचू पहाड़ पर हो तो पहाड़ पे जा रहे हैं, तलैया पर तलैया में चले गए, कीच पड़ गए कीच में चले गए। लेकिन रास्ता पे नहीं जाते ये, कि रास्ता डली है तो बस वही पे जाए, तो ये रहता है उल्का पिंड। अब आ गई समझ में? जान कहाँ से जे आगे ढाई पे लुढ़क गए तो ये क्या रहता है, उल्का पिंड। उल्का पिंड आ गई समझ में? और ये सौर मंडल का जो मुखिया कौन है, जो सौर मंडल का जो मुखिया है ना,
सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जई के सहारे से चलते हैं सभी ग्रह। जे अगर रोशनी नहीं देगा इनको तो इनकी जो सर्किल है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये मुखिया कहला जाता है सूर्य। कई को जितने सभी ग्रह है ना वो सूर्य के बाद से चलते हैं। ठीक है, जल्दी में आएगा।